जय हिंद दोस्तों, स्टोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए हम लोग आज का जो टॉपिक है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसके पिछले हम लोगों ने ये जो टॉपिक जिसके अंतर्गत आता है वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे प्रजनन तंत्र कहते हैं वो दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर इसके पहले वाला जो वीडियो था प्रजनन तंत्र के ऊपर बेसिक नॉलेज का वीडियो बना है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो चलिए ये देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए अलैंगिक जनन जिसे कहते हैं, ये मतलब कोई एक सिंगल आर्गन रहता है, उसी से जो है डबल सेल बन जाती है। ठीक, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है इसमें सिंगल इंडिविजुअल होता है, सिंगल इंडिविजुअल या फिर पेरेंट। ठीक है, अभिभावक, सिंगल इंडिविजुअल या फिर पेरेंट कह सकते हैं, जिसे हिंदी में अभिभावक कहते हैं। ठीक है, अभिभावक से ऑफस्प्रिंग जिसे हिंदी में बच्चा कहते हैं, बच्चा बनता है। ठीक, मतलब सिंगल इंडिविजुअल से या फिर पेरेंट से एक नए बच्चे का निर्माण होता है। ठीक, अब इस ऑफस्प्रिंग ये जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो बच्चा होता है, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब एकदम जस्ट कॉपी होता है, या फिर कर सकते हैं पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होता है। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी होता है। ठीक, या फिर पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होता है। ठीक, जो ऑफस्प्रिंग होता है, बच्चा होता है, ये एक दूसरे के, मतलब जो बच्चा, जैसे ये पेरेंट हो गया, ठीक है, इससे जो है दो बच्चा बना। ठीक, ये ऑफस्प्रिंग हो गया। ठीक, ये ऑफस्प्रिंग होंगे और ये पेरेंट होंगे। ये जो बच्चे होंगे ना, एक दूसरे के एकदम जस्ट सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। या फिर कह सकते हैं जो ये बाप होगा, ठीक है, जो ये पापा होंगे, पापा की जस्ट कॉपी होंगे। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई। तो देखिए अब इसके जो टाइप्स होते हैं, प्रकार हम देख लेते हैं। देखिए ये टोटल आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक, ये जो होता है 3 टाइप्स, 3 प्रकार का होता है। ठीक, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई, कौन कौन सा होगा ये तो जानना पड़ेगा। देखिए एक होता है फिजन, जिसे हम बाइनरी फिजन भी कहते हैं। ठीक है, फिजन को हिंदी में कहते हैं विखंडन। बाइनरी मतलब इसे बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब होता है द्विअंगी, मतलब एक अंग रहेगा, उसी से 2 अंग बन जाएंगे। देखिए एक अंग है, इसी से 2 अंग बन जा रहा है। ठीक है, यही मतलब 2 अंगी इसे कहते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन होता है। और दूसरा होता है बडिंग, जिसे हिंदी में मुकुलन कहते हैं। ठीक, बडिंग नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो आर्गन होगा वो पहले बड निकलेगा। ठीक है, ये जैसे आर्गन हो गया, ठीक है, इसका पहले यहाँ से ऐसे छोटा सा ऐसे बड निकलेगा और ये बड़ा सा रहेगा, फिर वही बड जाकर के आगे अलग हो जाएगा। ठीक, इसमें भी समझिए। अब देखिए तीसरा वाला होता है, तीसरा वेजिटेटिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कायिक जनन। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 प्रकार का होता है।
ठीक, पहला होता है फिजन, फिजन रिप्रोडक्शन, ठीक है, विखंडन जनन, और दूसरा होता है बडिंग रिप्रोडक्शन। यहाँ पे रिप्रोडक्शन ऐसे लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बडिंग रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में मुकुलन जनन कहते हैं। तीसरा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे काय जनन कहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, फिजन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फिजन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फिजन रिप्रोडक्शन में कोई एक सिंगल सेल है, ठीक है, कोई सिंगल सेल है, ठीक। जैसे मान लीजिए, एक मिनट थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये जो है आपको यहाँ से ये मिटा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ बताते हैं। एक मिनट, देखिए फिजन, फिजन में क्या होता है, कोई एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल, ठीक है। फिर इसी से डबल सेल बन जाता है, टू सेल फॉर्म, टू सेल फॉर्म, टू न्यू सेल, यहाँ लिख देंगे न्यू, टू न्यू सेल फॉर्म, दो नए सेल बन जाते हैं। मतलब ये देखिए एक सेल है, ठीक, कोई एक कोशिका है, ये इसका जो है न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। फिर ये जो है आगे जा करके ऐसे पिचकेगा, फिर यहाँ से ऐसे पिचकेगा, फिर यहाँ, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी ऐसे, अभी ये आधा न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा, आधा न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वो। और फिर आगे देखिए अमीबा, ठीक है, और आगे देखिए फिर ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अलग हो गया, ठीक। अब एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसे मतलब अंदर जाते 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 ऐसे 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 एकदम यहाँ पे ऐसे लगे सक जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसे कट जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मम्मी, जो मम्मी होती है वो जब आटा गूंथती है रोटी बनाने के लिए, ठीक है, रोटी का जब लोइया लेती है, इतना बड़ा सा, मान लीजिए थोड़ा सा लोइया ज़्यादा हो जाए तो उसको देखिए ये ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके काट के निकाल देते हैं, ठीक है। छोटा वाला भाग निकल जाता है, बड़ा वाला रह जाता है। तो उसमें भी ऐसे जाते 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 एक जगह ऐसे पिचक जाता है, ठीक। अब गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारे में हवा भर लीजिए, देखिए ऐसे दाबेंगे, इस साइड दब जाएगा, इस साइड दब जाएगा, बीच में जाएगा, फिर छोड़ देंगे खुल जाएगा, फिर छोड़ देंगे, तो मतलब ऐसे दाबते दाबते वो कट के निकल जाता है, ठीक। ये ऐसे रहता है, ऐसे काटते काटते निकल जाता है। तो वही क्या पर फिर ये आगे जा करके ये दो नए सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब इसका जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, इसेट्रा इत्यादि, ठीक। ये तो हो गया, ठीक। देखिए दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला क्या था, अब बडिंग, बडिंग रिप्रोडक्शन, ठीक, फ्यूजन रिप्रोडक्शन था या फिर बाइनरी, ठीक। बडिंग को हिंदी में मुकुलन कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक, कोई ऑर्गेनिज्म है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसका जो है ये ऐसे बड़ा वाला भाग और ये थोड़ा सा ऐसे बड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक, पहले बड में कन्वर्ट होता है, ठीक। फिर आगे चल करके ये बड ऐसे रहता है, फिर यहाँ पे ये यहाँ से न्यूक्लियस के दो पार्ट बन जाते हैं, ठीक। फिर ये आगे इसी के आगे यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आगे वो तीसरा वाला भी वहाँ आ जाए ना, तो ये बड है, एक मिनट थोड़ा घूमना पड़ा,
और ये न्यूक्लियस अलग हो गए दोनों, फिर आगे जा करके ये छोटा सा और ये बड़ा सा, ठीक, बदल जाते हैं, ठीक। लेकिन फिर आगे चल करके ये दोनों अपने शेप में आ जाते हैं, ये ठीक। जितना बड़ा ये फादर होता है उतना ही बड़ा ये बच्चा होता है, ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए चलिए, अब समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, ईस्ट होता है, और जो है एग्जाम्पल थोड़ा 1 मिनट, एग्जाम्पल जरूरी है। ईस्ट हो जाता है, और बैक्टीरिया जेलीफिश, बैक्टीरिया जेलीफिश, ठीक, समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखिए पूछता है कि ईस्ट किस रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, तो बड़े रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, या फिर पैरामीशियम किस रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, फिजन रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, जेलीफिश किस रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, बड़े रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक, समझ में। अब देखिए तीसरा वाला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक, जिसे हिंदी में कहते हैं काय जनन हो गया, काय जनन, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक कोई ऑर्गेनिक होता है, ठीक, उस पे जो है इस ऑर्गेनिक का जो न्यूक्लियस होता है, ये जो ऑर्गेनिक होता है, इसी ऑर्गेनिक के ऊपर नया ऑर्गेनिक बन जाता है, एक नया ऑर्गेनिक बनता है, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिक का फॉर्म होता है, न्यू ऑर्गेनिक का फॉर्म होता है, मतलब बॉडी के ऊपर जो है नए बॉडी का बन जाना जो है। इसका जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल आलू को जानते हैं, आलू को आप काट दीजिए, उसकी आँख क्या निकलती है, उसको काट दीजिए, फिर मिट्टी में धसा दीजिए, देखिए नया आलू निकल जाएगा, तो कुछ दिन के बाद एक नया आलू निर्माण हो जाता है। फिर जिंजर होता है, अदरक में भी ऐसा होता है, ठीक है। देखिए इसका जो पोटैटो जिंजर पोटैटो जिंजर, एक मिनट थोड़ा एग्जाम्पल जो है याद नहीं है, पोटैटो जिंजर कॉर्न राजून्स स्ट्रॉबेरी, देखिए पोटैटो जिंजर कॉर्न राजून्स स्ट्रॉबेरी इसेट्रा इत्यादि, ठीक, समझ में आ गया ये। तो एक बार चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 प्रकार का होता है, फिजन रिप्रोडक्शन, बड़ी रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है। फिजन रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें जो है कोई एक ऑर्गन होता है, उससे जो है 2 ऑर्गन का निर्माण होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा पैरामीशियम, ठीक। अब दूसरा होता है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा पार्ट होता है, वो क्या कहते हैं, बडिंग रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें पहले बड निकलता है, फिर वो बड जाकर के अलग हो जाता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, फिर बाद में जाकर के समान शेप में आ जाता है, ठीक है, पैरेंट शेप में आ जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है ईस्ट बैक्टीरिया और जेलीफिश, ईस्ट बैक्टीरिया जेलीफिश, बडिंग एग्जाम्पल ईस्ट बैक्टीरिया जेलीफिश। तीसरा वाला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म होता है, उसी के ऊपर से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। और इसे नए ऑर्गेनिज्म बने, इसे हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, इसे हम क्लोन कहते हैं। जो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है बॉडी के ऊपर, इसे क्लोन वर्ड कहते हैं, क्लोन, ठीक है। ये पूछता है क्लोन वर्ड जो है किस
रिप्रोडक्शन में यूज किया जाता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ठीक है। या फिर क्लोन का मतलब क्या होता है, बॉडी के ऊपर ही दूसरे बॉडी का फॉर्मेशन, निर्माण होता है, ठीक। और इसका एग्जाम्पल होता है पोटैटो, जिंजर, कॉर्न, सिराजोन्स, स्ट्रॉबेरी इत्यादि। हाइपो एक एग्जाम्पल और होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाटर हाइसिंथ। एक मिनट, वाटर हाइसिंथ जिसे जलकुंभी कहते हैं, जलकुंभी, ठीक है। देखिए वाटर हाइसिंथ जिसे जलकुंभी कहते हैं, ये बहुत जान लीजिए खतरनाक पौधा होता है, बहुत बहुत ही खतरनाक। अगर ये जल में अगर डाल दिया जाए तो बहुत जल्दी अपना पूरा जाल बिछा लेता है जल में, ठीक है, जिससे जो है ऑक्सीजन ऊपर से मिल नहीं पाती है, ठीक है, और अंदर जो मछलियाँ होती हैं वो मरने लगती हैं। ये वाला एक बार इसमें अटैक हुआ था बंगाल में सबसे पहले देखा गया था। उस ये तालाब में जो है बहुत ज़्यादा जलकुंभी हो गई थी, उससे जो है सारी मछलियाँ वहाँ की मर गई, इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल, ये जलकुंभी को कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल। ये पूछता है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछता है, टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, तो वाटर हाइसिंथ या फिर जलकुंभी को कहते हैं, ठीक। बहुत खतरनाक पौधा होता है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब चलिए अब देखते हैं आगे देखेंगे हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, कोई भी फ्यूचर मन में हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और क्वेश्चन कीजिए, हम उसका आंसर देंगे। चलिए हमारी आपको मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।